शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है और हूबहू क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का एग्जाम्पल नंबर 23 है। दोनों का सेम प्रोसीजर होगा बनाने का। देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया है और क्या हमें प्रूफ करना है। हमें दिया है कि AC जो है वो AE के इक्वल है। AC की जो लंबाई है वो AE के इक्वल हमें दिया गया है, ठीक है, बराबर है ये। तो जैसे ही ये बराबर दिया गया, आपके दिमाग में ये छा जाना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये साइड के अपोजिट एंगल, ये साइड के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। फिर हमें बोला कि AB बराबर AD, यानी कि AB की लंबाई AD के बराबर दे दिया गया। तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे तुरंत, क्योंकि फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ABD। तो दो साइड बराबर तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर। आगे दिया है कि एंगल BAD ये वाला एंगल आप अगर इसको x मान रहे हो और EAC अगर आप इसे एंगल y मान रहे हो, तो हमको दिया है कि एंगल x जो है वो बराबर है एंगल y के। तो हमें प्रूफ करना है कि BC की लंबाई जो होगी वो DE के बराबर होगी। तो BC की लंबाई तो आप देख ही रहे हो, ये B से C है और DE आपको मिलाना पड़ेगा, है ना। यानी कि BC की लंबाई ये जो होगी वो DE के बराबर प्रूफ करना है। तो आसान है। आप ये सोचो कि BC की लंबाई के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अलग बना लो ट्रायंगल भाई, अगर उसमें सोचोगे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। आप ट्रायंगल अलग बना लो। आपको BC की लंबाई अगर DE के बराबर करना है तो BC वाला ट्रायंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है? BC वाला ट्रायंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ आप। आपको BC वाला ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है क्या? ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? ये दो लाइन खींचा हुआ है और एक लाइन खींचा हुआ है, और ये आपका BC हो गया और ये A हो गया। और अगर हम बोले कि DE वाला साइड कौन है? DE वाला, तो DE वाला कुछ इस तरह से है, देखो ध्यान से। AD मिलाना पड़ेगा। तो ये एक लाइन जो था, एक लाइन के बराबर दिया गया था, ये AD हो गया आपका ना, और ये आपका E हो गया, और ये डबल लाइन था। अब अगर ये दो साइड आपको सीधा दिख जाता है, अगर दो फिगर आप अलग अलग बना लो, तो आपको दो साइड आपको ये छोटा वाला छोटा के बराबर, ये बड़ा वाला बड़ा, मतलब सॉरी, एक लाइन वाला एक लाइन के बराबर, दो लाइन वाला दो लाइन के बराबर आपको दिया गया है। AB की लंबाई AD के बराबर, साथ ही साथ AC की लंबाई आपको AE के बराबर दिया गया है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर हम ये वाला एंगल को ये प्रूफ कर पाएँ कि ये एंगल के बराबर होगा तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन ये वाला जो एंगल A है ना, वो BAC से आ रहा है, BAC से आ रहा है। तो अब ज़रा सोचो कि BAC आ रहा है तो BAC में तो ये X भी आ रहा है और ये भी कुछ पार्ट आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अब ज़रा बताओ कि ये एंगल जो A का मेज़रमेंट है वो हम कह सकते हैं कि ये x प्लस अल्फ़ा है। और उधर से देखना ध्यान से, अगर हम DAE की बात करें, DAE, तो क्या ये एंगल y और अल्फ़ा दोनों को जोड़ने से मिलेगा? बिल्कुल। तो अब ज़रा बताओ कि x और y तो हमको पहले से बराबर दिया गया है, और x और y अगर पहले से बराबर दिया गया है, उसमें हम सेम चीज़ जोड़ेंगे तो वो भी तो बराबर आएगा। तो ये साइड एंगल साइड से कन्ग्रेंट हो गया। समझ रहे बात को? यानी कि हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ले हो तो ADE ले लो। हम कहेंगे कि AB की जो लंबाई है हमारी, पहला दूसरा, वो AD के बराबर है और वो हमें गिवन है। फिर आप ये बोलो कि AC की जो लंबाई है, पहला तीसरा, वो AE के बराबर दी गई है, ये भी गिवन है। और साथ में उसके बीच वाला एंगल जो है, एंगल x प्लस अल्फ़ा, और इधर का ये जो एंगल A की बात हो रही है, इधर y प्लस अल्फ़ा के बराबर है। और चूँकि C फिगर कर दो पहले, तो आपकी फिगर को आप देख लो, है ना। और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि x प्लस अल्फ़ा से हमारा बन जाएगा एंगल कौन सा? BAC कंप्लीट, और इधर बन जाएगा हमारा एंगल DAE कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि x और y तो बराबर ही है।
एक्स बराबर वाई हमें गिवन है, तो एक्स और वाई में हम सेम सेम चीज़ जोड़ेंगे तो सेम होगा। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, अलग ट्रेंगल बना लेने से ये प्रूफ हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा ट्रेंगल हो गया? ए बी सी ट्रेंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए डी ई, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ सी पी सी टी से, हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा तीसरा की जो लंबाई होगी बी सी की वो डी ई के बराबर होगा, क्योंकि सी पी सी टी से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आप एक फिगर में नहीं समझ पा रहे हो, दो फिगर आप अलग अलग बना लो और उसमें देख लो कि साइड एंगल साइड लग रहा है कि एंगल साइड एंगल लग रहा है कि क्या लग रहा है। ठीक है ना। थैंक यू। प्रिंट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।